हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार भट्टी। मैं आज आप सबके सामने अपनी हेल्थ के जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके विषय में चंद बातें रखने आया हूं और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। कुछ लोगों ने मेरी मदद भी कर जिसमें की थी, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। चाहे वो किसी ने 2 रुपये की हो, किसी ने 10 की हो, किसी ने 100 की हो, 1000 की हो। वो मेरे भाई थे, मेरा उनके साथ एक रिश्ता है, मेरा एक रिलेशन है। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे मुश्किल टाइम में, जहाँ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, वहाँ उन्होंने मुझे मदद की और मेरी मदद करने की कोशिश करते रहे और मेरे लिए दुआ भी करते रहे। और सब जो दुआ करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम में मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी हैं, मैं इस टाइम में दवाई अपना, आप सब कह रहे हो कि वकार भाई कैसे हैं आप, दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो इंशाल्लाह ये देख लीजिए, दवाइयाँ सारी पड़ी हैं मेरे हाथों में। तो सबकी सब आप सबकी मेहरबानी से दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है। अभी एक 1 मंथ के लिए मुझे बोला गया है कि दवाइयों जो आप ट्रीटमेंट है वो रखें इसी तरीके से। आगे का जो भी होगा उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी और डॉक्टर डिस्कस करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं मेरे पे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी है। पहली बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, अपने लिए हम फाइट करते हैं। मैं अगर चाहूँ तो जैसे डीडीसी चुनाव आते हैं, इलेक्शन में लोग बीजेपी में जाते हैं या कांग्रेस में जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो मैं भी अपना सौदा, आपका सौदा, अपने ज़मीर का सौदा करके कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। किसी पार्टी में जाके करोड़ों रुपए ले सकता हूँ, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। लेकिन जब से मैं 2-3 साल से जेल में रहा हूँ, जेल से बाद जो मेरी हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया में कि मेरा वेट किस तरीके से बढ़ रहा है, मेरा वज़न किस तरीके के साथ बढ़ रहा है, जिसमें मैं डाइट बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल खाना है मेरा, क्योंकि लीवर की वजह से, शुगर भी है, लीवर भी है तो और भी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा खाना भी छूट चुका है। तो बिल्कुल सिंपल खाना ले रहा हूँ। और आप सब ने जिन्होंने मदद की उनका तो शुक्रिया है, लेकिन मेरे पास उतनी मदद नहीं आ सकी जितनी मदद मैं चाहता था कि मेरे इलाज के लिए वो मदद मुझे आए, वो मुझे मदद मिले। वो नहीं आ सकी, लेकिन मैं किसी से अब भीख तो नहीं मांग सकता हूँ। आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं अगर आप सबके पास आया फंड मांगने के लिए पहली बार लाइफ में है, वहाँ मैं आप सबसे हेल्प और मदद मांगने के लिए आया। और कुछ लोगों ने मुझे ब्लेम लगा दिया कि वकारज भट्टी, अब देखो कुछ ऐसे पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि वकारज भट्टी लोगों से फंडिंग मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। देखिए अब इसकी ये हालत खा चुकी है कि ये लोगों से भीख मांग रहा है। बिल्कुल मेरी वो हालत खा चुकी है कि मुझे आप सबके सामने आना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि वकारज भट्टी ने कभी अपने ज़मीर वकारज भट्टी ने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। चाहता तो डीडीसी चुनाव में किसी पार्टी की सपोर्ट करता, खुद भी चुनाव में आता और लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अपने लिए ले सकता था, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा जी सकता था। लेकिन हमेशा कसम खाई है, जब तक ज़िंदगी मेरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं फ़ाइट करता रहूँगा। अभी भी आप सब जहाँ मैं बिना जूते के इस बर्फ़ में, इस मौसम में अगर मैं पैदल मार्च करता हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो लोग जेलों में हैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनके माँ बाप, उनके परिवार के दर्द में शामिल हो सकूँ। और सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाऊँ कि सरकार किसी न किसी तरीके से जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, पीएसए में जो हमारे लोग अंदर बंद किए हैं उनको वो रिलीज़ करें, जिसकी वजह से मैं बिना चप्पल के मार्च करता हूँ और करता रहूँगा। कुछ लोगों को इसमें भी पॉलिटिक्स दिखती है, पब्लिसिटी दिखती है। भाई ठीक है, अगर मैं पॉलिटिक्स करता हूँ तो पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट का चेयरमैन हूँ, तो पॉलिटिक्स ही करता हूँ। कुछ लोगों में इसमें पब्लिसिटी दिखती है, ठीक है, आप पब्लिसिटी देखें, आप आपका काम है,
अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिसिटी करता हूं तो मैंने आपको नहीं रोका, आप भी वो जूते उतार के कश्मीर की आवाम के लिए, उन जेल में जो कैदी हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आप भी मेरा साथ दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है, किसी भी एंगल से साथ नहीं दिया। अगर मैंने हेल्थ कंडीशन के ऊपर, हेल्थ की प्रॉब्लम के ऊपर आप लोगों से हेल्प मांगी है तो मेरे पास कितनी हेल्प आई है वो खुदा बेहतर जानता है। तो अगर मेरी वीडियो को 10 लाख लोगों ने वॉच किया है और 10 लाख लोग एक एक रुपया भी मेरे अकाउंट में जमा करते तो 10 लाख रुपया आता, और मेरे अकाउंट में 1 लाख सवा लाख रुपया आता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक लाख से कुछ हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं। और वो भी जिन्होंने दिया मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं उनका एहसान ज़िंदगी भर तक आ, मुका नहीं सकता, ज़िंदगी भर तक भुला नहीं सकता। बट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 100 करता, कोई 200 करता, कोई 500 करता, तो जितने लोगों ने वीडियो देखी है उतनी अगर मेरी हेल्थ के ऊपर वो मदद मेरी करते, और साथ में मैं जो काम करता हूँ हर जगह में, डिस्ट्रिक्ट में मुझे जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की फरियादें सुननी पड़ती हैं, कोई जेल में किसी का बच्चा है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। बट मेरे पास क्या है, मेरे पास ना पैसा है, ना मैं खुद पैसे के लिए, खुद हेल्थ के लिए आप सबके साथ आपके सामने आना पड़ता है। क्राउड फंडिंग के लिए मुझे आप सबसे अपील करनी पड़ती है। बट मैं दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे बुलाया जाता है, आप सब मुझे तो होना चाहिए, मेरे पास आने के लिए गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। जहाँ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है वहाँ मैं कैसे आ सकता हूँ? और जेल में अभी मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जूते उतारने से आपके सामने ये न्यूज़ भी रखना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ मड़वा के मेरे एक भाई जेल से रिलीज़ हुए। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि जब वो मुझे मेरा शुक्रिया अदा करने लगे, और वो कहने लगे कि वकार भाई, आज आपकी मेहनत से मेरा भाई जेल से 2 साल के बाद बाहर आया। इसी तरीके से अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, बनारस में, दिल्ली में, आगरा में जेलों में भरे हुए हैं नौजवान। तो हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? एक तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो मैं बिल्कुल भी पैदल नहीं चल सकता, बेड रेस्ट पे हूँ। आप देख भी सकते हैं मेरा वेट हर दिन, मतलब वेट कम होने की जगह मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। इस टाइम मेरा वेट मतलब 98 kg हो चुका है, और 20 kg मेरा वेट सिर्फ 2 महीने में बढ़ा है। 2 महीने में 20 किलो वज़न बढ़ना ये छोटी बात नहीं है। और मेरी चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, खांसी मुझे कंटिन्यू रहती है, शुगर है मुझे। तो उसके बाद भी मैं एक फ़ाइट कर रहा हूँ, पैदल मार्च कर रहा हूँ कि अपने जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं। तो अभी भी जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, तो मैंने अकाउंट नंबर अभी भी डाले हैं। एक मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, जिसमें 15 डिजिटल नंबर हैं, वो मोहम्मद वकार के नाम से, वो मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और दूसरा मेरा फैमिली में मेरे भतीजे का जेंट के बैंक का अकाउंट नंबर और डिटेल है। तो मैंने दोनों डिटेलें दी हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है। अगर कोई मेरी मदद करेगा, कोई फंडिंग में हमारे साथ हमारा हिस्सा बनेगा, तो मुझे अभी भी खुशी होगी। बट मैं किसी से ज़बरदस्ती ना फंड मांगता हूँ, ना किसी को बोलता हूँ कि आप मुझे दें। बस मैंने आप लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, और उसके साथ और भी जो कि जम्मू कश्मीर के लिए हम काम कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, अलग अलग ज़िलों में जाना पड़ता है। उसके लिए तेल पानी खर्चा हर चीज़ चाहिए मुझे, तभी मैं जाके कोई फ़ाइट करूँगा, कुछ ऐसा कर सकूँगा जस्टिस के लिए, जो लोग जेलों में हैं, या जिन लोगों को इंसाफ चाहिए, तो कुछ एक दूसरे की हम मदद कर सकें। बस उसमें आप सबका अगर साथ ना मुझे मिलेगा तो मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं अपने लिए चाहता, तो आप बेहतर जानते हो कि अगर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अभी लाइव में हूँ, तो आप फ़ोन ना करें। मैं फ़ोन जब लाइव डिस्कनेक्ट कर दूँगा उसके बाद आप मुझे फ़ोन करें और मैं आपसे बात करूँगा। तो कुछ मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो वो करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो वो हमारे पास कुछ है नहीं है, हम खाली हैं। अगर मैं अपना लाइफस्टाइल अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे बैंक बैलेंस, कपड़ा, बूट, बड़ी गाड़ी के लिए अगर मैं पीछे होता, और अगर इन चीज़ों के लिए मैं कुछ सोचता,
तो मैं आज भी आपके सामने नहीं होता, आज कहीं किसी किसी पार्टी के साथ जुड़ के कश्मीर का एक बार फिर जम्मू कश्मीर का सौदा करता, जम्मू कश्मीर की आवाम का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सौदा करता, और आपका और अपना ज़मीर को बेच देता, गिरवी कर देता। तो उससे मुनासिब ये है कि मैंने सोचा कि मैं हमेशा आवाम के पास जाया करूं, कोई भी फरियाद है तो आवाम के सामने रखा करूं, अपनी फैमिली के सामने रखा करूं। तो मैं आप सबको अपनी फैमिली मानता हूं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम में मेरी हेल्प मदद करें, उसके बाद जो जेके स्पैम जो काम कर रही है लोगों के जस्टिस के लिए, उसके लिए आप लोग हमारी मदद करें कि हमारा काम ना रुके और हम खुल के अपना काम कर सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें, और जम्मू कश्मीर को फिर एक बार जन्नत बनाने की तरफ हम लेके आएँ। क्योंकि आप सब जानते हो कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम किस तरीके के साथ लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हम सबको एक दूसरे की लिए खड़ा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, जिन लोगों ने मेरी मदद की, उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, उनका भी बहुत तहे दिल से अदा करता हूँ। अभी ये लड़ाई स्टार्ट है जो मेरी बीमारी की है, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। मेरी खुद की हेल्थ किस तरीके के साथ बिगड़ रही है वो आप सब जानते हो, मेरे चेहरे से, मेरे वेट से। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। बस इतना है कि मुझे फाइनेंशली जितने की ज़रूरत थी वो मेरे पास अभी तक नहीं हुई है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करूँगा कि अगर आप सब मेरी मदद करेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं बेहतर हो सकूँ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली